मूवी के शुरू में हमें कुछ लोग क्लाइंबिंग करते हुए दिखाई देते हैं और फिर देखते ही देखते यहाँ पर एक हादसा हो जाता है और क्लाइंबिंग करते हुए लोगों में से काफी लोग मारे जाते हैं। और फिर हमें मूवी में एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि वेबसाइट बनाने का काम करती थी और ये 1.5 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। और फिर एलिस एक दिन अपने काम पे जा रही थी और काम पे जाने के लिए वो रोड क्रॉस करने के लिए रुकती है और वहाँ पर इसको एक आदमी नजर आता है और उसे देखते फौरन ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन वो आदमी एलिस से बात किए बिना ही आगे गुजर जाता है और एलिस का अकेले में दिल नहीं लग रहा होता है। उसका दिल कह रहा होता है कि उस लड़के से जाके बातें करे, इसलिए वो उस लड़के को छुप छुप कर देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब एलिस उस लड़के को छुप छुप कर देख रही होती है तो वो लड़का भी इसे देख लेता है और फिर वो देखते ही एक टैक्सी को बुक करता है और एलिस अपनी मर्जी से उस टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। और वो आदमी एलिस को अपने घर लेके आता है और घर में लेके आने के बाद उसके साथ रिलेशन में आता है और फिर एलिस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है इस वजह से क्योंकि उसका तो पहले ही बॉयफ्रेंड होता है, यानी एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो किसी और के साथ रिलेशन में आ गई, ये उसको गिल्ट फील महसूस हो रहा था। लेकिन इसमें एलिस का भी कोई कसूर नहीं था क्योंकि एलिस उस आदमी को नहीं बुला पा रही थी, इसलिए वो अगले दिन काम पर जाती है। तो काम पर जाते हुए वो एक बुक शॉप के आगे से गुजरती है और वहाँ पर उसे एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर उसी लड़के की तस्वीर बनी होती है और ये लड़का वही होता है जिसके साथ ये कल मुलाकात करके आई थी। फिर एलिस बुक शॉप के अंदर जाती है और बुक शॉप के ओनर से पूछती है कि ये आखिरकार लड़का है कौन। और फिर बुक शॉप का ओनर एलिस को बताता है कि इस लड़के का नाम एडम है और ये माउंटेन क्लाइंबिंग करता है। दरअसल जो हमें मूवी के स्टार्ट में क्लाइंबिंग एक्सीडेंट दिखाया जाता है उसमें एडम भी होता है और उस एक्सीडेंट में एडम ने 6 लोगों को बचाया था, जिसकी वजह से इस बुक के ऊपर उसकी तस्वीर छपी हुई थी और उसके अंदर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। एलिस बुक शॉप से वो बुक खरीद लेती है और उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो इस अनजान लड़के के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। बुक पढ़ने के बाद एलिस दोबारा से एडम के घर आती है और फिर इनके दरमियान दोबारा से वही सब कुछ होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा करीब आते हैं। और फिर एलिस एडम से क्लाइंबिंग के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो फिर एडम उसको बताने लगता है कि हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे और फिर वहाँ से अचानक बर्फ फिसल जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उन लोगों में से एक एडम की पहली गर्लफ्रेंड भी होती है जो इस हादसे में मारी गई थी। तो ये पूरी स्टोरी सुनकर एलिस एडम को हौसला देती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर एलिस दोबारा अपने घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है और फिर एडम के घर की तरफ निकल पड़ती है। और फिर एलिस जब एडम के घर पहुंचती है तो उसके घर में एक लड़की को देखती है तो एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं ये एडम की गर्लफ्रेंड तो नहीं। लेकिन वो लड़की आगे से कहती है कि नहीं, मैं एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन हूँ और इसका नाम डिब्रा होता है। और फिर एलिस डिब्रा से एडम के बारे में पूछती है लेकिन डिब्रा कहती है कि एडम घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ पर मौजूद है उसका एड्रेस एलिस को दे देती है। एलिस उसके बताए हुए एड्रेस पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर एडम मौजूद नहीं होता, तो एलिस बाहर बैठकर ही एडम का इंतजार करने लग जाती है। और फिर जब एडम उस जगह पर आता है तो वो एलिस को बाहर इंतजार करते हुए देखता है और एलिस भी भागकर एडम के गले लग जाती है। तो एडम घर के बाहर ही एलिस के बहुत ज्यादा करीब आता है, इतना करीब कि वो रिलेशन में आ जाते हैं। और फिर अगले दिन एक ज्वाला नाम की लड़की एडम का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। एलिस भी ज्वाला से मिलती है और मिलने के बाद अपने ऑफिस की तैयारी करना शुरू कर देती है और फिर अपने काम पर चली जाती है। शाम को ऑफिस से फ्री होने के बाद एलिस एडम से मिलने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर में जाती है और वहाँ पर एडम की बहन डब्रा भी मौजूद होती है। तो एलिस उससे मिलती है और डब्रा भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन उसी टाइम ही वहाँ पर एडम आ जाता है और एडम डब्रा को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि एडम नहीं चाहता था कि एलिस और डब्रा की आपस में दोस्ती हो। लेकिन ऐसा वो क्यों नहीं चाहता था, ये जानने के लिए तो हमें पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुननी होगी। एलिस एडम से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गई थी, यानी ये कहा जाए कि उसके पीछे पागल हो गई थी। और फिर एक दिन एलिस अपने एक दोस्त से मिलती है और एडम के बारे में बताती है। तो एलिस की फ्रेंड बहुत ज्यादा हैरान होती है और एलिस को कहती है कि तुम्हारा तो पहले से एक बॉयफ्रेंड था और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। एडम को तो तुम जानते भी नहीं हो, तो तुम कैसे उसके साथ रिलेशन में आ गई हो। लेकिन एलिस अपने फ्रेंड की बातों को
ज्यादा नोटिस नहीं करती और वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जब वो शॉपिंग से वापस आ रही होती है तो एक चोर एलिस का पर्स लेकर भाग जाता है, लेकिन वहीं पर एडम भी मौजूद होता है और एडम उस चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और काफी उसको मारता है, लेकिन फिर भागकर एलिस आती है और उसको मारने से रोकती है। एडम एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रपोजल सुनकर तो एलिस खुशी से पागल होने लगती है, क्योंकि वो तो पहले ही एडम की दीवानी थी। और फिर अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जो कि एलिस के लिए आया होता है। जब वो लेटर को खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि तुम तो एडम को सही से जानती भी नहीं हो और तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। और फिर यही लेटर एलिस एडम को दिखाती है और लेटर देकर एडम ये कहता है फजूल की बातों को नोट नहीं करो। और फिर एलिस भी ऐसा ही करती है, एडम के कहने पर इन बातों को नोट नहीं करती। और फिर ये दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एडम एलिस को अपनी फेवरेट जगह पर लेके आता है और वहाँ पर एक स्टैचू भी बना होता है। और फिर एडम एलिस को कहता है कि तुम कपड़े चेंज करो। और जब एलिस कपड़े चेंज करने लगती है तो एडम उसकी एक न्यूड पिक क्लिक कर लेता है। और फिर एडम एलिस को हाइटिंग पर ले जाता है और वहाँ पर वो एक जगह पर रुककर अपनी नाइट को यादगार बनाते हैं। और फिर जब एलिस अगले दिन घर आती है तो उसको एक और लेटर मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। और एलिस को ऐसा लगता है कि ये लेटर्स उसका एक्स बॉयफ्रेंड भेज रहा है, इसलिए वो फौरन ऊपर जाती है और जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाने लगती है। लेकिन जब वो कॉल मिलाती है तो आगे से एक लड़की कॉल रिसीव करती है, यानी वो इसके एक्स बॉयफ्रेंड की दोस्त होती है जो कि आजकल उसी के साथ ही रह रही होती है। इससे एलिस को ये तो क्लियर हो जाता है कि ये लेटर भेजने वाला इसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर शाम को एलिस एडम के साथ एक पार्टी में आती है और उस पार्टी में डबरा भी मौजूद होती है और डबरा इनकी शादी की खुशी में एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। और फिर एलिस अगले दिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि उसको वही ज्वाला नाम की लड़की की कॉल आती है जो कि एडम का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तो वो एलिस को बताती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर हमें एक लड़की की कॉल आई थी और उसने ये बोला है एडम ने मेरा रेप किया है। एलिस रिपोर्टर की सारी बातें सुनकर रिपोर्टर को कहती है कि तुम मुझे उस लड़की का एड्रेस दो जिसके साथ एडम ने जबरदस्ती रेप किया है। और फिर एलिस अपने ऑफिस से फ्री होकर उस लड़की के घर पर उससे मिलने के लिए जाती है। तो वो लड़की एलिस को बताती है कि ये दोनों एक पार्टी में मिले थे और हम दोनों ही डांस कर रहे थे, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए वापस निकली तो रास्ते में एडम ने मेरा जबरदस्ती रेप कर लिया। और वो लड़की बताती है कि आज बेशक सारे लोग एडम को एक हीरो मानते हैं, लेकिन वो एक असल में दरिंदा है। उस लड़के की एलिस बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर एलिस को भी एडम के ऊपर शक होने लग जाता है। और वो जब घर आती है तो एक लॉकर को खोलती है। उस लॉकर में एलिस को एडम की गर्लफ्रेंड के कुछ लेटर्स मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि मैं एडम के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि एडम बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और इसी वजह से मैं एडम को छोड़ना चाहती हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। अभी एलिस ये लेटर पढ़ ही रही थी कि एडम घर पर आ जाता है, तो एलिस उससे छुपने के लिए फटाफट उस लेटर को छुपा लेती है, लेकिन एडम को एलिस पर शक हो जाता है। लेकिन एडम एलिस को कुछ भी नहीं कहता और घर से चला जाता है। जब एडम घर से चला जाता है तो एलिस दोबारा से उस लॉकर के पास जाती है, लेकिन अब वो देखती है कि उसे लॉक किया गया है और उसकी चाबी इसके पास मौजूद नहीं है। और वो बहुत ज्यादा ढूंढती है लेकिन उसको चाबी नहीं मिलती। वो इस वजह से नहीं मिलती क्योंकि वो चाबी एडम अपने साथ ले गया था। और फिर एलिस को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी वेडिंग ड्रेस और एक लेटर मौजूद होता है। जब वो लेटर को खोलती है तो उसके ऊपर लिखा होता है इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हें अब तक एडम पर यकीन है। और अब एलिस को ऐसा लग रहा होता है कि ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड भेज रही है, तो वो एडम के एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन आगे से उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि मेरी बेटी तो पिछले 8 माह से गायब है, मैंने उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर एलिस उनके ग्रुप फोटोज देख रही होती है और उसमें एडम की भी पिक होती है। तो गर्लफ्रेंड की मॉम कहती है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड था। और अब एलिस को ऐसा लग रहा होता है कि एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद मारा है। और फिर एलिस अपने घर आती है और आगे एडम इसका इंतजार कर रहा होता है। एडम एलिस से पूछता है कि तुम कहाँ पर मौजूद थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। और फिर एलिस सब कुछ बताने लगती है कि उसे इस घर में इसकी गर्लफ्रेंड के कुछ लेटर्स मिले थे और उससे मिलने के लिए मैं उसके घर गई थी, लेकिन जब मैं उसके घर गई तो मुझे वहाँ पर जाकर पता लगा कि वो तो पिछले 8 माह से गायब है और मुझे ऐसे लगता है कि उसको मारने वाले तुम हो। लेकिन आगे से एडम कहता है कि नहीं, मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। लेकिन एलिस को एडम की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं आता और फिर एलिस वॉशरूम का बहाना करके उस घर से भाग जाती है और एडम भी एलिस को ढूंढने लगता है। एडम एलिस के पीछे पीछे भाग रहा होता है लेकिन एलिस एक जगह पर छुप जाती है जिसकी वजह से एडम उसे ढूंढ नहीं पाता। और फिर अगले दिन ही एलिस एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उसको बताती है कि
कि मेरे हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि एलिस के पास तो कोई सबूत ही नहीं होता। और दूसरी तरफ एडम भी पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसको बताता है कि कल रात से मेरी वाइफ गायब है, हम दोनों के दरमियान थोड़ी सी बहस हो गई थी जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। और एलिस भी एडम को वहाँ पर देख लेती है, लेकिन एलिस तो एडम को देख सकती थी लेकिन अंदर से एडम एलिस को नहीं देख सकता था। लेकिन एलिस को अभी भी एडम पर शक होता है, इसलिए वो एडम की बहन डबरा के घर जाती है और उससे जाकर सब कुछ बताती है। और डबरा भी आगे से कहती है कि मुझे तो अपने भाई पर बहुत पहले से ही शक था, क्योंकि जिस दिन एडम क्लाइंबिंग करने के लिए गया था तो एडम ने जानबूझकर क्लाइंबिंग करते हुए लोगों को नीचे गिराया था। एडम लड़कियों का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद उनको मार देता है। और एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ बहुत सारे लोगों को नीचे गिराया था ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। तो डबरा की सारी बातें सुनकर एलिस कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को उस स्टैचू के नीचे छुपाया होगा जहाँ पर इसने मेरी पिक क्लिक की थी। और फिर एलिस और डबरा उस स्टैचू के पास जाने लगती हैं और रास्ते में डबरा एलिस को बताती है कि जो लेटर तुम्हें मिल रहे थे वो मैं ही भेज रही थी, क्योंकि मुझे ये शक था कि कहीं एडम अब तुम्हें भी ना मार दे। दूसरी तरफ एडम डबरा के घर आता है और वहाँ पर एलिस और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पिक को देखता है और इसको ऐसा महसूस होता है कि एलिस उस स्टैचू के पास गई होगी। तो एडम फौरन भागकर उस स्टैचू के पास पहुँचता है। एडम फौरन भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एलिस एक जगह की खुदाई कर रही होती है और खुदाई करते करते उससे नीचे एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के गले में एक नेकलेस होता है और ये नेकलेस सेम वैसा ही होता है जैसे डबरा ने एलिस को दिया था। यहाँ पर एलिस समझ जाती है कि इस लड़की का मर्डर एडम ने नहीं बल्कि डबरा ने किया है। और जब एलिस डबरा से पूछती है तो डबरा आगे से कहती है कि हाँ, मैंने ही एडम की एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था और वो क्लाइंबिंग एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था, क्योंकि मैं एडम की जितनी भी गर्लफ्रेंड है उन सबको मार दूंगी, मैं किसी को भी एडम के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और डबरा एलिस को ये भी बताती है कि वो बचपन से ही एडम को पसंद करती है और एडम के साथ रहना चाहती है और ये भी बताती है कि उसने बचपन में ही इस स्टैचू के सामने एडम के साथ रिलेशन बनाया था, यानी डबरा ही वो लड़की थी जिसने एडम की एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था और अब वो एलिस को भी मारने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पर फौरन ही एडम आ जाता है और वो एलिस को डबरा से बचाता है और फिर वो डबरा को कहता है कि हमारे दरमियान बचपन में जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, वो अनजाने में हुआ है। एडम को डबरा पर पहले से ही शक था, इसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे इसी ने ही एडम की एक्स गर्लफ्रेंड को मारा है, इसलिए वो डबरा पर जरा भी यकीन नहीं करता था। और डबरा एडम को मारने ही लगती है कि उसी टाइम ही एलिस डबरा पर फायर गन से हमला कर देती है, जिसकी वजह से डबरा मौके पर ही मर जाती है। और अगली सुबह होते ही एडम को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और इसी तरह ही एलिस और एडम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस मूवी का स्टार्ट तो लव स्टोरी से हुआ था लेकिन एंड एक थ्रिलर मूवी के तौर पर हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।